Good morning, children. Now, welcome back again in our YouTube sessions. Be at the home, be safe, and be sound. I believe that you all are well and fine at the home. Okay. Now, I want to remind that on Friday we all had gone through about the topic that was adaptations in the animals and the for different climates. ये टॉपिक हमने शुरू किया था ऑन द फ्राइडे और इस टॉपिक में हम लोगों ने इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने फिनिश किया था और इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश करने के बाद अल्टीमेटली में we all have reached up to the point that we are going to study about the adaptation in the animals in different climates. तो इस पूरे टॉपिक में हम adaptation के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा था. इफ़ यू ऑल रिमेंबर्ड, अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है तो आप फ्राइडे का वीडियो देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा. ठीक है, तो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स के बारे में हमने पढ़ा था. ये क्लाइमेट कैसा होता है और किस तरह के चेंजेस इसमें आते हैं. ठीक है, हमने कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था और जनरली अगर मैं सभी एनिमल्स की बात करूं, ऑल द एनिमल्स दोज हु आर लिविंग इन द डेजर्ट एरियाज़, तो कंबाइंडली उनके बॉडी में कितने तरह के चेंजेस आते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था. ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन उनके नाम के साथ कुछ खास एनिमल्स को बारे में हम पढ़ेंगे कि ये एनिमल्स अपने अंदर किस तरह के चेंजेस लेके आते हैं. ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने कहा था आप लोगों को कि आज की वीडियो में हम कैमल से शुरुआत करेंगे. ओके, so today let's have a start with the camel. Now see how the camel is able to survive in the desert areas. Okay, what changes generally it brings in its body and what the God has given to it. Let's have a see one by one. All of you please focus here. Now camels have the long eyelash. Now you all remembered the camel will generally found in the desert areas. Now in the desert generally there will not be any construction. The construction work will be minimum. Okay, if the construction work will be minimum, then the air will be blow. If the air will blow, see, the surface is not solid, the surface is having a lot of sand particles. Now these sand particles will get flush away along with the air. जो हवाएं चलेंगी उन हवाओं के साथ में डेजर्ट एरियाज़ में मिलने वाले सैंड पार्टिकल्स के कई पार्टिकल्स उन हवाओं के साथ में चलना शुरू कर देंगे और कैमल की आइज़ में वो एंटर कर सकते हैं. इसीलिए गॉड ने कैमल को क्या दिया है? डेट वॉज कैमल हैव अ लॉन्ग आई लैशेस. ईयर हेयर्स, उसके कानों में बाल पाए जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो बाल हैं, ये जो हेयर्स हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को कान के अंदर जाने से रोकेंगे. डस्ट पार्टिकल्स मतलब सैंड पार्टिकल्स ऑफ द डेजर्ट. ठीक है, एंड नॉस्ट्रिल्स डैट दे कैन क्लोज. नॉस्ट्रिल्स को वो जब चाहे तब बंद कर सकता है. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि एडाप्टेशन तो एनिमल्स करते हैं, लेकिन वेदर कंडीशंस को कंट्रोल करना किसी भी एनिमल या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंडर में नहीं है. दे कैन नॉट ब्रिंग चेंजेस इन द वेदर of any particular area on the earth. Okay, they cannot change air patterns, they cannot change temperature, they can bring changes only in themselves. ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कैमल किस तरह से अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर रहा है. सबसे पहले तो एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स, कैमल्स की जो आई लैशेस होती हैं, ठीक है, जो आईलेट्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं. आईलेट्स मतलब उसकी आँख में जो कचरा जाता है, आँख में कचरा न जाए इसके लिए गॉड ने उसको लॉन्ग आई लैशेस दिए हैं. उसके जो ईयर हेयर्स, उसके कानों में हेयर्स पाए जाते हैं. ये हेयर्स डस्ट पार्टिकल्स को अंदर अलाउ नहीं करेंगे. एंड द नॉस्ट्रिल्स दैट दे कैन क्लोज, जब चाहे तब वो अपने नॉस्ट्रिल को क्लोज कर सकता है. और वैसे भी डेजर्ट एरियाज़ में तो आंधी तूफान आते रहते हैं क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस एकदम फ्लैट होता है और फ्लैट सरफेस पे एयर काफ़ी स्पीड से ब्लो करती है. मतलब कन्वर्जन ऑफ एयर इनटू द विंड विल बी वेरी वेरी फास्ट इन द डेजर्ट एरियाज बिकॉज ऑफ नो कंस्ट्रक्शन एंड नो हिंड्रेंस. किसी भी तरह का फॉरेस्ट वहाँ नहीं मिलता. ठीक है ना, तो हवाओं को रोकने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता. तो वो हवाएं जो ज़बरदस्ती हमारे बॉडी में घुसना चाहें, उन हवाओं को रोकने के लिए कैमल के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है ना, टू कीप द सैंड आउट व्हेन द विंड ब्लोज. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में देखो, दे हैव थिक आईब्रो. उनकी जो आईब्रो होती है वो थिक होती है. क्यों? आप खुद सोचो, कैमल एक ऐसे एरिया में है
camel, they have thick eyebrow. Why? Because the eyebrow will not get any type of dryness should not come in the eyebrow. देखो बच्चों, हमारी बॉडी के वो सभी पार्ट जहाँ की स्किन काफ़ी थिक होती है वहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी जल्दी नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे पहले से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर रहता है। तो आईब्रो का थिक होने का मतलब ये है कि बाहर की हवाएं चाहे कितनी भी तेज़ चलें, अगर एक बार कैमल ने अपने आईब्रोज को बंद कर लिया तो वो हवाएं, उन हवाओं की गर्मी हमारी कैमल की आइज़ को डैमेज नहीं कर पाएंगी। मैं एक बार और आप लोग को समझा देता हूँ। दे हैव द थिक आईब्रो दैट प्रोवाइड शेड फ्रॉम द ब्राइट सन। ब्राइट सन से तो उसको बचाते ही हैं। और ओके जस्ट अ मिनट। ओके नाउ दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आईलिड्स, दे आर सेइंग अबाउट द आईब्रो। ओके, आईब्रो इनके पास काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि देखो बच्चों ये लोग डेजर्ट एरियाज़ में हैं। डेजर्ट एरियाज़ में वहाँ पर कहीं कोई ट्रीज़ नहीं हैं। दे कैन नॉट टेक रेस्ट, दे कैन नॉट टेक द शेड फ्रॉम द एनी प्लांट्स और द ट्रीज़, बिकॉज दे आर फाउंड इन द डेजर्ट एरियाज़, एंड जनरली द डेजर्ट एरियाज़ आर नॉट वेल एंड फाइन टू प्रोवाइड अ सपोर्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड द ट्रीज़। ठीक है, तो किसी भी तरह के प्लांट या ट्रीज़ तो वहाँ पे मिलेंगे नहीं। तो अगर इनको अपनी आँखों को राहत देनी है तो ये कैसे देंगे? दे हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस इन देमसेल्फ। वो कैसे आते हैं? दे आर हैविंग द वेरी थिक आईलिड्स। आईलिड्स काफ़ी थिक होंगी। इससे क्या होगा कि आईलिड्स इतनी थिक हो जाती हैं कि एक तरह से उनकी आइज़ के ऊपर पड़ने वाली स्ट्रेट सनलाइट को आईब्रोज अपने ऊपर ले लेती हैं, और वो आईब्रोज उस लाइट रेस को आइज़ के अंदर जाने नहीं देती हैं। इससे कैमल को काफ़ी राहत मिलती है और वो आराम से आगे देख के चल सकता है। ठीक है बच्चों, प्लीज टर्न ओवर द पेज ऑल ऑफ यू। नाउ सी द थर्ड वन। देयर वाइड फीट हेल्प देम टू वॉक ऑन द सैंड विदाउट सिंकिंग इनटू इट। देखो बच्चों, कैमल जिस रास्ते पर चल रहा है, कैमल के लिए जो पाथ है दैट वाज इन द सैंड इज़ नॉट अ सॉलिड फ्रॉम इनसाइड। जब कभी भी कैमल अपने लेग्स को उस सैंड में रखेगा तो इसके लेग्स तो नहीं होते, लेकिन जनरली जैसे आप और हम हैं, अगर हम कभी सैंड में जाएंगे तो हम इतना इजीली वहाँ पे चल नहीं पाएंगे जितना इजीली कैमल चल पाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो फीट्स होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं। ठीक है ना, वाइड मतलब काफ़ी चौड़े होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। ओके, तो इनका जो फीट है, इनकी फीट के विड्थ के ज़्यादा होने की वजह से इनके जो लेग्स हैं वो सैंड के अंदर बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाते हैं। लगभग यहाँ तक इनके लेग्स जाते हैं, केवल यहाँ तक। लेकिन हम और आप अगर खड़े हो जाएंगे तो हमारे लेग्स यहाँ तक चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि गॉड ने इनकी बॉडी कैसे दी है, इनको फ्रंट टू अहेड, और इनकी पूरी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए 4 लेग्स दिए हैं। हमारे और आपके पास केवल 2 लेग्स हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर हैविंग द ओनली 2 legs. Okay, so the weight of whole body will be come only on the 2 legs. But if I will talk about the camel, it is having the 4 legs. So first of all, each leg will feel less pressure. First one. Second number, they are having the wide feet. Feet ज़्यादा wide होगा तो ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है ना? So their wide feet help them to walk on the sand without sinking it. Okay. नेक्स्ट नंबर देखो बच्चों, द हम्प ऑफ अ कैमल इज द हम्प ऑफ अ कैमल इज अ रिजर्वायर ऑफ फैटी टिश्यू। देखो बच्चों, यहाँ पर कैमल की पीठ पर आप एक हम्प देख रहे हो। दिस हम्प इज द रिजर्वायर ऑफ फैटी टिश्यू। मतलब इसको अगर भूख लगती है रास्ते में, क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई ये कैमल डेजर्ट एरियाज़ में चल रहा है, वहाँ पर कोई एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, किसी भी तरह का कोई एनिमल नहीं है, किसी भी तरह के कोई प्लांट्स नहीं हैं, तो इसको इसकी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए इसको फूड तो चाहिए। लेकिन जब कभी भी आप इसको फूड दोगे तो ये खुद अपने पेट भर के फूड तो ईट करेगा। द कैमल विल ईट फूड सफिशिएंट, बट इट विल ईट मोर देन इट्स नीडेड फूड को ईट भी कर लेगा, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड इसके हम्प में फैटी एसिड के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दैट वाज द फैटी टिश्यूज़ के फॉर्म में। ठीक है, कि जब कभी भी, क्योंकि कैमल्स के थ्रू आप काफ़ी लंबी यात्राएं करते हो, काफ़ी लंबे रास्ते ट्रैवल करते हो,
तो अब ऐसे में रास्ते में इसको कहीं भूख लगेगी और वहाँ पर फूड अवेलेबल नहीं है, तो ये नहीं कि ये सर्विस देना बंद कर देगा, इसने जो यहाँ पे स्टोर किया था फूड वो यूज़ कर लेगा। ठीक है बच्चों, A camel can go a week or more without water. Now you all can assume कि कैमल के अंदर अपना खुद का रिजर्वायर कितना बड़ा होता है। A camel can go a week or more without water, मतलब बिना पानी के एक वीक तक आराम से कैमल काम कर सकता है। And it can last for several months without food, मतलब कई महीनों तक या एक आध दो महीनों तक अगर आप कैमल को फूड प्रोवाइड नहीं करते हो, द कैमल वुड बी एबल टू मेंटेन इट्स बॉडी वर्क, क्योंकि बॉडी को काम करने के लिए भी हमें फूड चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर केवल कैमल काम नहीं कर रहा, हमारे लिए भी काम कर रहा है। उसकी अपनी खुद की बॉडी है, वो तो काम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ वो हमारा भी काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इससे एज्यूम कर पा रहे हो। देखो बच्चों, ये जो भी पॉइंट्स आप लोग पढ़ रहे हो, इस पॉइंट से आप लोगों को थोड़ा एज्यूम करना है कि हाउ मच कैमल इज हैविंग द एडॉप्टेशन। गॉड ने मतलब ऐसा लगता है कि स्पेशली उसको केवल डेजर्ट के लिए ही बनाया है। ठीक है ना, कि वो डेजर्ट में जाएगा तो आराम से सर्वाइव कर सकता है। दैट्स वाई व्हाट वी आर सेइंग दैट द कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। कैमल को हम शीप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, Camels have thick lips which help them to feed a prickly desert plants without hurting themselves. अब देखो यहाँ पर डेजर्ट में जितने भी प्लांट्स मिलते हैं बच्चों, ये सारे प्लांट्स, these plants are not normal one. All the plants those who are generally all the plants those who are found in the desert areas, they all will have adaptations that they will convert their leaves into the spines so that in order to decrease the water loss from the plant. Okay, so when the camel will try to eat these plants, ultimately these modified spines, those who are actually leaves, they will try to injure the mouth of the camel, but the camel will not get injured because the God has given him thick lips. इसके जो लिप्स होते हैं काफ़ी थिक होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं। वहाँ पर अगर आप किसी भी तरह के स्पाइन्स या प्रिकल्स को घुसा देते हो तो भी कैमल्स इंजर्ड नहीं होते, अंदर का ब्लड बाहर नहीं आएगा। तो जो माउथ का ब्लड होगा वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो कैमल है वहाँ के डेजर्ट के प्लांट्स को इजीली ईट कर सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट नंबर देखो, अनलाइक most of the mammals, a camel can withstand body temperature changes throughout the day from 34 डिग्री सेल्सियस टू 41.7 डिग्री सेल्सियस। मतलब कैमल जो होता है वो 34 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक में आराम से सर्वाइव कर पाएगा। ये तो सेल्सियस में था, फ़ारेनहाइट में क्या होगा देखो यहाँ पे दिया हुआ है 93 to 107। ठीक है ना। नाउ दिस अलाउ द कैमल to conserve water. This allow the camel to conserve water by preventing, okay बच्चों, so this allow the camel to conserve water by preventing sweating as the environmental temperature rises. तो देखो बच्चों 34 से लेकर के 41 तक इसका टेम्परेचर, इवन दो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 34 से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस तक अगर चेंज होता है तो भी किसी भी तरह का कोई चेंजेस कैमल के अंदर नहीं होगा। तो इस टेम्परेचर के बीच में कोई भी टेम्परेचर आ जाए, कैमल अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कैपेबल है। ठीक है ना। तो दिस अलाउ द कैमल्स टू कंजर्व वाटर बाय प्रिवेंटिंग स्वेटिंग। तो देखो 34 से लेकर 35 हो गया, मान लो कि वहाँ का टेम्परेचर 35 हो गया या 36 हो गया या फिर 37 हो गया, तो कैमल को किसी भी तरह की स्वेटिंग नहीं होगी। ओके, तो दिस अलाउ द कैमल टू कंजर्व वाटर बाय प्रिवेंटिंग स्वेटिंग एज द एनवायरमेंटल टेम्परेचर राइजेस। एनवायरमेंटल टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें स्वेटिंग नहीं होगी। क्यों? इट इज़ हैविंग द एडाप्टेशन। इसको गॉड ने ही दिया हुआ है एडाप्टेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये हमने कैमल के बारे में पढ़ा। अभी आप लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डेट वाज द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स, कंगारू रैट, ओके, एंड द फेनिक्स। ये 3 टॉपिक हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे।
हमारा जो नेक्स्ट यूट्यूब का सेशन होगा उसमें टुमारो। ओके, अभी आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए हम यहाँ तक रख रहे हैं। ओके ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, बी एट द होम, बी सेफ एंड बी साउंड। ओके, थैंक यू।